नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं और इस जानकारी से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये जानकारी किस संबंध में है, ये मैं आपको बता दूं। पहले ये जानकारी इस संबंध में है दोस्तों कि जब हम कोई दीवानी मुकदमा लड़ते हैं और जब दीवानी मुकदमा लड़ने के बाद उसमें जवाब दावा आ जाता है, उसमें इशूज बन जाते हैं, उसमें गवाहियाँ हो जाती हैं और उसमें आर्गूमेंट हो जाने के बाद उसमें फैसला आ जाता है। तो जब फैसला, निर्णय या ज्ञप्ति या डिक्री उसमें किसी भी केस में पारित हो जाती है, तो सामान्य नियम ये है कि उस निर्णय या आज्ञप्ति को आपसी सहमति के द्वारा भी बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये सामान्य सा नियम है। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपने वर्षों वर्षों तक केस लड़ा, पैसा खर्च किए, अपना समय खर्च किए और मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की उसमें आपका खर्चा हुआ। तो इसके बाद जो निर्णय आता है और उस निर्णय में गलती हो जाती है और निर्णय त्रुटिपूर्ण हो जाता है, निर्णय ऐसा हो जाता है या डिग्री ऐसी हो जाती है, आज्ञप्ति ऐसी मिल जाती है कि उसका आपको कोई लाभ प्रत्यक्षतः नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? ऐसा आप क्या करेंगे कि आपका निर्णय बदल जाएगा, आपका निर्णय संशोधित हो जाएगा और आपके निर्णय में सुधार हो जाएगा। तो लोग परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि हमको जो डिक्री मिली है, हमको हमारे पक्ष में जो निर्णय हुआ है या हमारे पक्ष में जो फैसला आया है या हमारे पक्ष में जो आदेश आया है, अब उसमें जो है गलतियां हो गई हैं, त्रुटि हो गई हैं, फैसला पक्ष में होते हुए भी उसका फायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे फैसलों को कैसे सुधारा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ग्रो करता है और मेरा मनोबल बढ़ता है और इसी तरीके से अन्य जानकारियां मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को इस कानून का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब किसी भी केस में, दीवानी केस में, सिविल केस में आपका कोई निर्णय आ जाता है, आपका कोई फैसला आ जाता है, कोई डिक्री मिल जाती है, लेकिन उसमें होता क्या है, किसी लिपिकीय त्रुटि से, किसी गणितीय त्रुटि से या किसी लोप के कारण या किसी ओमिशन के कारण आपका डिक्री जो है जैसा फैसला होना चाहिए उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का किसी के ऊपर दावा किया। अब दावा 20 लाख का किया, कोर्ट ने आपको डिक्री और निर्णय दे दिया, लेकिन उसमें लिपिकीय त्रुटि से, टंकणी या त्रुटि से 20 लाख की जगह 2,000 रुपया लिखा गया, एक जीरो गायब हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने किसी जमीन के लिए मुकदमा दायर किया है कि भाई ये जमीन पर मेरा टाइटल है, मेरा स्वत्व है, मेरा आधिपत्य है और कोई रिक्त आधिपत्य भी आपने चाहा है, बेजा कब्जा जो किया है सामने वाली पार्टी ने, उसको छुड़वाना चाहा है और उसका सर्वेक्षण संख्यांक जो है, मान लीजिए खसरा नंबर जो है, सर्वे नंबर जो है, वो नंबर मान लीजिए 15 है। अब उसमें जज साहब ने फैसला लिखते वक्त या लिपिक ने फैसला लिखते वक्त, स्टोनो ने फैसला लिखते वक्त इन्होंने 15 कहा और उन्होंने 25 लिख दिया। आप फैसला ले लिए, फैसला आ गया, तो अब निर्णय वो कैसे बदलेगा? ये एक समस्या हो जाती है कि फैसला आ गया, सर्टिफाइड कॉपी भी ले लिया आपने। तो ये सब समस्याओं के लिए एक ही समाधान है सीपीसी में, जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। और उसमें क्या प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं। एक साधारण सा आवेदन पत्र जो होता है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152, कहने को एक छोटा सा धारा है। ये 151 जो होता है, 151, वो होता है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, अंतर्निहित शक्तियां, वो अलग धारा है। उसमें तो बृहद पावर अलग से है, लेकिन ये स्पेसिफिक इसी चीज के लिए 152 बना है कि यदि आपके आदेश में, यदि आपके निर्णय में, डिक्री में
किसी प्रकार की कोई भूल हो गई है, कोई लोप हो गया है, कोई त्रुटि हो गई है, और ये त्रुटि जो है टंकणीय है, टाइपिंग मिस्टेक है, या गणित के जोड़ घटाव में कुछ मिस्टेक है, कोई सर्वेक्षण संख्यांक छूट गया है, या ऐसा कोई तथ्य रह गया है या छूट गया है जो कि डिक्री या निर्णय आपके पक्ष में होते हुए भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो डिक्री या निर्णय, वो वास्तव स्पीकिंग ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के एक आवेदन पत्र लगा देंगे उस न्यायालय में। वैसे तो न्यायालय की अगर संज्ञान में ये आ गया कि हाँ भाई ये त्रुटि हमसे हुई है, तो न्यायालय स्वमोटिव स्व प्रेरणा से भी अपने उस त्रुटिपूर्ण आदेश को शुद्ध कर सकता है, उसको सुधार सकता है। यदि न्यायालय ने ऐसे नहीं किया तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने निर्णय, अपने फैसले को बदलवा सकते हैं। उसको बदलवा सकते हैं इन द सेंस, हार गए हैं तो जीत नहीं सकते हैं। बदलवा सकते हैं इन द सेंस, यदि उसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई लिपिकीय त्रुटि है, कोई टंकणीय त्रुटि है, कोई तथ्यात्मक भूल है, तो उसको आप सुधरवा सकते हैं। कोई सर्वेक्षण संख्यांक है जो मिस्टेक से आपको उसका फायदा ही नहीं मिलेगा, विरोधी पक्ष बोलेगा अरे आप तो 25 नंबर पे आपका तो फैसला आया है, 25 नंबर पे जाके दावा कीजिए, उसका निष्पादन करवाइए, 15 पे कहाँ आया है, तो दावा तो 15 का किया गया था खसरा नंबर का, अब डिक्री में अंकित हो गया है 25, तो अब क्या करेंगे। तो ये सब चीजें जो है भूल जो होती है, मानवीय भूल होती है, और इसको अदालत सुधारती भी है और उसके लिए कानून में प्रावधान भी है। तो आपने देखा कि सोमेटिव भी कर सकते हैं और आपके आवेदन पत्र धारा 152 के आवेदन पत्र पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप पूछिएगा कि इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी समय सीमा क्या है। मान लीजिए 2 साल पहले कोई निर्णय या अज्ञप्ति आई है, त्रुटि हो गई है, उसमें संख्यांक त्रुटि हो गई, गणितीय त्रुटि हो गई, लिपिकीय त्रुटि हो गई, तो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो क्या स्थिति पैदा होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आपको इसकी जानकारी होगी तब आप इसको आवेदन पत्र को लगा सकते हैं, उस अदालत में लगा सकते हैं। अच्छा, किस अदालत में लगा सकते हैं? जिस अदालत ने वो फैसला या वो डिक्री दी है, वो निर्णय किया है, जो आदेश दिया है, आप उसी अदालत में लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप उसका कोई आप दूसरे अदालत में लगाएंगे। दूसरे अदालत में यदि आपको हार गए हैं तो अपील कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। वैसे फाइनल ऑर्डर का रिवीजन होता नहीं, अपील ही करना होगा, वो कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की त्रुटियों के लिए आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं है और इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है। लिमिटेशन नहीं है इन द सेंस, आप 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद आइएगा तो फिर आपको कोर्ट वैसा कोई रिलीफ देगा नहीं। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई उस समय जिस समय निर्णय या डिक्री हुआ था उस समय तो फला जज साहब थे, अब वो तो रहे नहीं, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो जज नहीं है तो दूसरे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उस रिकॉर्ड को आपके एप्लीकेशन दिए जाने के बाद रिकॉर्ड को कॉल करेंगे। आपके रिकॉर्ड जो है 30 साल तक रिकॉर्ड रूम में संरक्षित होते हैं, जमा किए गए रहते हैं, सुरक्षित रखे गए होते हैं। आपके आवेदन पत्र दिए जाने के बाद वो आवेदन पत्र के आधार पे उस रिकॉर्ड को बुलवाएंगे। और एक चीज और करेंगे, जो आपके विरोधी पक्ष हैं उनको सूचना देंगे, क्योंकि जो कानून का एक सिद्धांत है, दूसरे पक्ष को बिना सुने आपके किसी भी प्रकरण में, किसी भी मामले में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें आपको आपके आवेदन के आधार पर दूसरे पक्ष को सूचना जाएगी। सूचना जाने के बाद उस पर सुनवाई होगी और अगर वो पाते हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसी त्रुटि है कि इसका जो है निर्णय या डिक्री या आदेश जो भी है ये इसका निष्फल हो जाएगा, एक प्रकार से इसका जो निष्पादन है, हाँ निष्पादन से यदि निष्पादन भी हो गया है तो भी उसमें आप ये आवेदन पत्र को लगा सकते हैं और कभी भी इस आवेदन पत्र को कोर्ट के समक्ष अपने निर्णय की सुधार के लिए लगा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा कोई बदलाव जो लिपिकीय त्रुटि या टंकणीय त्रुटि या गणितीय त्रुटि या लोप या भूलवश की गई है तो इस सुधार की अपील नहीं होगी। ऐसा कोई सुधारात्मक जो 152 के तहत जो सुधार किया गया, अदालत ने जो सुधार किया,
उस आदेश की अपील नहीं होगी। हाँ, जिस आदेश में सुधार किया गया है उस मूल आदेश की आप अपील कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब 152 का एप्लीकेशन ना लगा करके उसको रिव्यू का आवेदन लगा देते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं। तो रिव्यू मतलब होता है, हिंदी में उसको पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो उसमें आप उस अदालत को रिव्यू के लिए लगाइएगा, तो रिव्यू का पिटीशन जब फाइल होगा तो वो अपने से ऊपर के अधिकारी से उसमें परमिशन लेंगे तो फिर रिकॉर्ड रिकॉल करेंगे। और उतना एक्सरसाइज या उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास उपलब्ध है एक छोटा सा धारा है 152। तो 152 में आपके निर्णय की गलतियां सुधर जाएंगी, फैसले बदल जाएंगे और संशोधन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो इसमें कब जो है इसका वो नहीं किया जा सकता, अवधि तो मैंने बता दिया ही है, कोई अवधि नहीं होता है। कौन सा न्यायालय करेगा? ये तो वही न्यायालय करेगा जिस न्यायालय ने आदेश दिया है। संशोधन करने की साधारण शक्ति ये 153 में है। तो दोस्तों, ये धारा, हाँ, यह धारा कब लागू नहीं होगी? यह धारा ऐसे समय में लागू नहीं की जा सकती जबकि न्यायाधीश द्वारा जो तथ्य छोड़ा गया है यह जानते हुए छोड़ा गया है, नजर चूक से वैसा नहीं हुआ है, तब वह धारा लागू नहीं होगी। आपको लग रहा है कि ये जो है नजर चूक है, टंकणी त्रुटि है या तथ्यात्मक त्रुटि है या कोई भूल की वजह से ऐसा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है और आपने 152 का आवेदन पत्र दे दिया। न्यायालय उसका परीक्षण करेगी और उसको ये लगता है कि ये जो चीज छोड़ी गई है या ये जो चीज लिखी गई है या जो चीज आदेश में अंकित की गई है वो किसी भूल की वजह से नहीं की गई है, तब आपका संशोधन मंजूर नहीं होगा। इन परिस्थितियों में प्रथम दृष्टि में आपका त्रुटि ये लगना चाहिए कि हाँ, इसमें ये त्रुटि हुई है, तो आप फैसले बदलवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा है और आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर जरूर करें और दूर दूर तक लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो जानना चाहते हैं कानून के विषय में, दीवानी मुकदमों के विषय में, सिविल मामलों के विषय में, उनको ये जानकारियां काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही। कल या परसों फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।